हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको मिलेगा टॉप 100 MCQs फॉर इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। इसमें से आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। पहला क्वेश्चन है HIV विषाणु से होता है। कौन से विषाणु से HIV होता है? TB, हैजा, कोलेरा या फिर एड्स? तो HIV विषाणु से एड्स होता है। HIV विषाणु में निवास करता है कहाँ? मसल्स में, हृदय में, रक्त में या गुर्दा में? HIV विषाणु जो है रक्त में निवास करता है। ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद में? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? 18, 28, 38 या 48? तो अनुच्छेद जो है 38, आर्टिकल 38 में भारतीय स्वतंत्रता के आर्टिकल 38 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में शैक्षणिक अधिकार दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 39? अनुच्छेद 29 में शैक्षणिक अधिकार दिया गया है। जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है? निम्न जन्म एवं निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर या फिर उपयुक्त सभी? जनसंख्या विस्फोट के कारण है उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर। जब जन्म दर उच्च हो और मृत्यु दर निम्न हो तो जनसंख्या विस्फोट होता है। अति जनसंख्या वृद्धि वाला देश है कौन सा? चीन, भारत, इंग्लैंड या फिर रूस? अति जनसंख्या वृद्धि वाला देश है भारत। भारत में प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि देश के संपूर्ण जनसंख्या के समान है। रूस, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या जापान? तो भारत में प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष जितनी जनसंख्या की वृद्धि होती है उतनी पूर्ण जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्ण जनसंख्या जितनी है उतनी हमारे देश में हर वर्ष जनसंख्या वृद्धि होती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है कहाँ पे? केरल में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में या उड़ीसा में? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे कम है केरल में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है कब? 10 दिसंबर, 10 अगस्त, 11 मार्च या फिर 10 जनवरी? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों की घोषणा किस वर्ष में किए गए? 1947, 1948, 1972 या 1974? संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों की घोषणा 1948 में किया गया। HIV के शरीर में प्रवेश होने से उसके पुष्टि तक का समय है 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 10 सप्ताह या 20 सप्ताह? HIV के शरीर में प्रवेश होने से उसके पुष्टि 12 सप्ताह तक का समय है। ठीक है। HIV के शरीर में प्रवेश करने से उसके पुष्टि होने तक का समय को कहते हैं, क्या कहते हैं? डोर पीरियड, विंडो पीरियड, गैर पीरियड या ज्ञान पीरियड? तो HIV के शरीर में प्रवेश करने से उसकी पुष्टि होने तक के समय को कहते हैं विंडो पीरियड। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या फिर हरियाणा में? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व जो है पश्चिम बंगाल में है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है? इंग्लैंड, जापान, पाकिस्तान या फिर भारत? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश है इंग्लैंड। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 1940 में, 1998 में, 1987 में या 2000 में? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था 1940 में। एड्स का लक्षण कौन सा है? वजन कम होना, नींद लगना, बार बार भूख लगना या पेट मरोड़ना? तो एड्स का लक्षण होता है वजन कम होना। एड्स का जांच होता है पेशाब जांच, पैखाना जांच, कफ जांच या खून जांच? एड्स का जांच होता है खून जांच। किस राज्य में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है? उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड या बिहार? तो झारखंड में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। 2050 में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? चीन, जापान, इंग्लैंड या भारत? तो 2050 में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा भारत। भारत का वर्तमान जनसंख्या कितना है? यहाँ पे 1 अरब 25 करोड़ दिया है, लेकिन एक्चुअल में 2022 में वर्तमान जनसंख्या जो है 1 अरब 41 करोड़ है। ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यालय है कहाँ पे है? पटना में, दिल्ली में, कोलकाता में या भोपाल में? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यालय है दिल्ली में।
जीवमंडल रिजर्व कार्यक्रम का है? यूएनओ का, यूनेस्को का, नाटो का, या फिर यूएसएसआर का? जीवमंडल रिजर्व कार्यक्रम यूनेस्को का है। ठीक है। एक तप्त क्षेत्र हॉट स्पॉट है? श्रीलंका, हवाई द्वीप, न्यूजीलैंड या फिर जापान? एक तप्त क्षेत्र यानी हॉट स्पॉट है हवाई द्वीप। वर्ण संकर का सृजन होता है जाति जाति से, प्रजाति प्रजाति से, जाति प्रजाति से, इनमें से कोई नहीं। वर्ण संकर का सृजन होता है प्रजाति प्रजाति से। आनुवांशिक भिन्नता का उदाहरण है? कौवा से, शाहाबादी गाय से, हाथी से या फिर गैंडा से? आनुवांशिक भिन्नता का उदाहरण है शाहाबादी गाय। कौन सा तप्त स्थल हॉट स्पॉट भारत में है? इसके ऑप्शन ये है विंध्याचल पर्वत, पारसनाथ, पश्चिमी घाट या फिर अरावली पर्वत। पश्चिमी घाट जो है भारत में हॉट स्पॉट है। ठीक है, तप्त स्थल। झारखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? झारखंड में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। समान प्रजाति के जीवों में आनुवांशिक विविधता कहलाती है क्या? आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, जाति विविधता या आंतरिक विविधता? तो समान प्रजाति के जीवों में जो आनुवांशिक विविधता है वो कहलाती है आनुवांशिक विविधता। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस परियोजना से संबंधित है? शेर, चीता, बाघ या फिर गैंडा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ परियोजना से संबंधित है। कांजीरंगा किस परियोजना से संबंधित है? हाथी, बाघ, पक्षी या फिर गैंडा? कांजीरंगा जो है गैंडा परियोजना से संबंधित है। बदंतगल किस परियोजना से संबंधित है? हिरण, पक्षी विहार, गैंडा या हाथी? बदंतगल जो है वह पक्षी विहार परियोजना से संबंधित है। भारत में संकटग्रस्त पादप जाति से संबंधित है? साल, बबूल, चंदन या कटहल? तो भारत में संकटग्रस्त पादप चंदन जाति से संबंधित है। पश्चिमी घाट का सदाबहार वन कहलाता है क्या? सोला, टाइगर, सिल्वर या फिर कोटधारी? पश्चिमी घाट का सदाबहार वन जो है 16 कहलाता है। झारखंड में मगरमच्छ परियोजनाएं हैं? रुका डैम, नंदनी डैम, पारस डैम या कोनार डैम? तो झारखंड में मगरमच्छ परियोजना है रुका डैम के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान राज्य में है? झारखंड, गुजरात, असम या फिर छत्तीसगढ़? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। जैव विविधता का कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है? चिड़ियाघर, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या कोई नहीं? तो जैव विविधता का कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है चिड़ियाघर। पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या फिर अफ्रीका? पक्षियों का महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका कहलाता है। भारत में कारधारी जंगल पाए जाते हैं? दक्षिण के पठार में, मालवा तट में, कारोमंडल तट में या पश्चिमी हिमालय में? भारत में कारधारी जंगल पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय में। याक किस क्षेत्र का प्राणी है? रेगिस्तान का, समुद्री तट का, दलदल का, हिमालय प्रदेश का? याक जो है हिमालय प्रदेश का प्राणी है। कारोमंडल तट में पाए जाते हैं क्या? कोरमंडल वन, नारियल पेड़, बबूल का पेड़ या फिर बैर का पेड़? कारोमंडल तट में पाए जाते हैं नारियल पेड़। भारत में संकटग्रस्त जीव है? कस्तूरी हिरण, कुत्ता, गैंडा, हाथी? भारत में संकटग्रस्त जीव है कस्तूरी हिरण। वातावरण प्रदूषण बढ़ रहा है क्योंकि पेड़ पौधे समाप्त हो रहे हैं, जानवरों का शिकार हो रहा है, पेड़ की कटाई, फैक्ट्री के चिमनी के धुएं और रासायनिक पदार्थों का पानी में बहाने और बम विस्फोट हो रहे हैं, या फिर मांसाहारी जीवों में कमी आ रही है। वातावरण प्रदूषण बढ़ रहा है क्योंकि पेड़ की कटाई हो रही है, फैक्ट्री के चिमनी के धुएं और अरासायनिक पदार्थों का पानी में बहाया जा रहा है और बम विस्फोट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था क्या था? जंगलों का संरक्षण करना, जानवरों का संरक्षण करना, आदिवासियों का रक्षा करना या पेड़ पौधे काटना? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था जंगलों का संरक्षण करना। वायु प्रदूषण के कारणों में एक है क्या? कल कारखानों के चिमनी से निकले धुएं, पौधे का रोपण, अधिक अन्न उपजना, गंदे सामानों का पानी में बहाव। वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन जो है कल कारखानों के चिमनी से निकलने वाले धुएं से होता है। जल प्रदूषण का एक कारण है क्या? अरासायनिक सामानों का जल में बहाव, गाड़ियों की संख्या अधिक हो जाना, जनसंख्या वृद्धि या विस्फोट होना। वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण जो है अरासायनिक सामानों का जल में बहाने से होता है। बाघ, चीता, शेर के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, जंगलों को काटे गए हैं, कुएं खुदवाए गए हैं या तालाब खुदवाए गए हैं? बाघ, चीता, शेर के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। ध्वनि प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारणों में परमाणु बम विस्फोट, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वायुमंडल में मिलना, अवशिष्ट पदार्थों का पानी में मिलना या जंगलों की कटाई। ध्वनि प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है परमाणु बम विस्फोट।
पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सौर ऊर्जा, लकड़ी है, पानी है या सौर ऊर्जा, जल, वायु, लकड़ी है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सौर ऊर्जा, जल, वायु, लकड़ी। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जाओं में आते हैं क्या? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जाओं में आते हैं सौर ऊर्जा। ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण, नई रचना, रूपांतरण या समाप्ति। तो ऊर्जा का जो है रूपांतरण होता है, रूप में अंतर होता है। ठीक है। ऊर्जा का रूप बदला जाता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? भारत और जापान, भारत और चीन, रूस और अमेरिका या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। तो विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत और चीन। प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण कौन नहीं है? झील और तालाब, बगीचा, रेगिस्तान सभी प्राकृतिक परितंत्र। तो प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण जो है सभी प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण कौन नहीं है? सभी प्राकृतिक परितंत्र। झील, तालाब ये प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं, बगीचा भी उदाहरण है, रेगिस्तान भी, लेकिन सभी प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। ठीक है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जल प्रवाह, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। तो परितंत्र में सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सौर ऊर्जा जो है परितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में यह उत्पाद के रूप में निकलती है क्या? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है उत्पाद के रूप में निकलती है और ऑक्सीजन जो है हमारे लिए प्राणवायु है, इसलिए कहा जाता है कि पौधों पेड़ लगाए। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं वायुमंडल से, पृथ्वी के नीचे से, जल से या मनुष्य से। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रहण करते हैं वह वायुमंडल से करते हैं। ठीक है। वायुमंडल में विद्यमान जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसी का अवशोषण कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। पर्यावरण का तात्पर्य है क्या? घने पेड़ पौधे से उत्पादित वन, प्रकृति, वायु, जमीन, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि या फिर सजीव घटक। पर्यावरण का तात्पर्य है वायु, जमीन, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि। ठीक है। जैविक पर्यावरण का भाग नहीं है क्या? वायु, पेड़, आदमी या फिर चिड़िया। जैविक पर्यावरण का भाग होता है पेड़, चिड़िया, आदमी, लेकिन वायु नहीं है। ठीक है। तो जैविक पर्यावरण का भाग वायु नहीं है। गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। खनिज संसाधन, मृदा संसाधन या फिर जल संसाधन। तो गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण जल संसाधन नहीं है। लकड़ी, कोयला, खनिज तेल जैसे परंपरागत ऊर्जा संसाधन की तुलना में सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का महत्व बढ़ रहा है क्योंकि ये सस्ते हैं, प्रदूषण मुक्त है। सस्ते और प्रदूषण मुक्त है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका कारण है इनका प्रदूषण मुक्त होना। ठीक है। लकड़ी, कोयला, खनिज तेल जैसे परंपरागत ऊर्जा संसाधन की तुलना में सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का महत्व बढ़ रहा है क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। रिक्टर उत्पादन करता है बायोगैस का, भूतापीय ऊर्जा का, ज्वारीय ऊर्जा का या परमाणु ऊर्जा का। रिक्टर उत्पादन करता है परमाणु ऊर्जा का। मल जल का उपयोग सिंचाई में कर सकते हैं। इसको जीवाणु से मुक्त करके, इसको जहरीले तत्व से मुक्त करके, जीवाणु और जहरीले तत्वों से मुक्त करके या इनमें से कोई नहीं। मल और जल का उपयोग सिंचाई में कर सकते हैं यदि इसको जीवाणुओं से और जहरीले तत्वों से मुक्त कर दिया जाए। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1992 में, 1990 में, 1972 में या 1995 में? जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था 1995 में। अम्ल वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफोटो उर्वरक या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा का कारण है नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा जो है उसका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक और 14 से कम, 14 या 0 से 7। अम्ल वर्षा एसिड रेन जो होता है उसका पीएच वैल्यू, पीएच मान जो है 0 से 7 होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्षा मनाया गया कब? 2000 में, 2001 में, 2000 में या फिर 2003 में? अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष मनाया गया 2003 में। हमारे देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में है?
मिजोरम में, मेघालय में, उत्तरांचल में या अंडमान निकोबार? हमारे देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार में है। वन विहीन क्षेत्र है लक्षद्वीप और पांडिचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली और हरियाणा। वन विहीन क्षेत्र जो है वो है लक्षद्वीप और पांडिचेरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना किस वर्ष आरंभ हुआ है? 1963 में, 1960 में, 1965 में, 1993 में। बाघ परियोजना जो है 1963 में आरंभ हुआ है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए वायु वेग कम से कम कितना होना चाहिए? 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 25 किलोमीटर प्रति घंटा? पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए वायु वेग जो है कम से कम 16 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। पेट्रोल व डीजल वाहनों से उत्सर्जन पाया जाने वाला धातु प्रदूषण है लेड, कैडमियम, कैल्शियम या जिंक? पेट्रोल और डीजल वाहनों से उत्सर्जन पाया जाने वाला धातु प्रदूषण है लेड। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? एक ही पृथ्वी, हमारा समान भविष्य, अर्थवॉच या फिर बियॉन्ड मरुस्थल? तो पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट को कहते हैं हमारा समान भविष्य। भारत में संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में, 1992 में, 1980 में या 1985 में? भारत में संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ 1980 में। प्रथम विश्व जनसंख्या सम्मेलन कहाँ हुआ था? बुखारेस्ट कॉन्फ्रेंस 1974 में, बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1984 में, टोक्यो सम्मेलन 1980 में या काहिरा सम्मेलन 1990 में? तो प्रथम विश्व जनसंख्या सम्मेलन हुआ था बुखारेस्ट कॉन्फ्रेंस 1974 में। अर्थ स्कैन क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो पर्यावरण संबंधी साहित्य तैयार कर विश्व में प्रसारित करती है, पर्यावरण विश्वकोश या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यक्रम। अर्थ स्कैन है अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो पर्यावरण संबंधी साहित्य तैयार कर विश्व में प्रसारित करती है। समुद्री जल को जल बनाने में कौन सा देश सबसे अधिक प्रयत्नशील है? जापान, कुवैत, मलेशिया या फिनलैंड? समुद्री जल को जल बनाने में कुवैत जो है सबसे अधिक प्रयत्नशील है। पर्यावरण जागरूकता अभियान प्रतिवर्ष देश में संचालित किया जाता है। यह किस वर्ष से शुरू हुआ? 1986, 1990, 1979 या 1975? पर्यावरण जागरूकता अभियान प्रतिवर्ष देश में जो संचालित किया जाता है ये 1986 में शुरू किया गया। कोलकाता का वनस्पति उद्यान किस वृक्ष के लिए डाला जाता है? महावट वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष, सुकोया वृक्ष, विशाल पीपल वृक्ष या इनमें से कोई नहीं? कोलकाता का वनस्पति उद्यान जो है महावट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के लिए डाला जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? मुंबई में, चेन्नई में, लखनऊ में या नई दिल्ली में? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है नई दिल्ली में है। फ्लोरेसेंस नामक बीमारी का क्या कारण है? वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं? तो फ्लोरेसेंस नामक बीमारी जो है इसका कारण है मृदा प्रदूषण। उष्णकटिबंधीय वनों का सर्वाधिक विनाश किस महाद्वीप में हो रहा है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका? उष्णकटिबंधीय वनों का सर्वाधिक विनाश एशिया में हो रहा है। एड्स सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 6 सितंबर या फिर 1 दिसंबर? एड्स सुरक्षा दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1998 ईस्वी के पोखरण परमाणु परीक्षण में कौन सा बम था? मानव बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम या फिर अणु बम? 1998 ईस्वी का पोखरण परमाणु परीक्षण जो था उसमें परमाणु बम था। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 25 अक्टूबर 1980, 25 अगस्त 1986, 26 जनवरी 1980, 25 अक्टूबर 1990 में। वन संरक्षण अधिनियम जो है 25 अक्टूबर 1980 में लागू किया गया। एड्स होने का क्या कारण है? चुंबन लेने से, हाथ मिलाने से, एक से अधिक स्त्री या पुरुषों के साथ असुरक्षित यौन संबंध से या साथ में खाना खाने से। तो एड्स होने का कारण है एक से अधिक स्त्री या पुरुष के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाना। किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया? 42वां संशोधन, 52वां संशोधन, 44वां या फिर 54वां? तो
42वां संशोधन जो है इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया। ठीक है, 42वां संशोधन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। शोर मापन की इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल, एमयू, एम्पियर या फिर मीटर। शोर मापन की इकाई को डेसिबल कहते हैं। ठीक है, शोर मापन की इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1982 में, 1978 में, 1976 में या 1972 में? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 में पारित हुआ। विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है कौन सा? चीन, भारत, जापान या नॉर्वे? विश्व में अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभावित, सर्वाधिक प्रभावित देश है नॉर्वे। भारत में आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र ने कौन सी फोर्स गठित की है? बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत में आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र ने एनडीआरएफ फोर्स गठित की है। कौन सा फोर्स? एनडीआरएफ। देखते हैं न्यूज़ में जब कोई आपदा होती है एनडीआरएफ की टीम वहाँ तुरंत पहुँचती है, त्वरित कार्रवाई करती है, उन लोगों की मदद करती है। भारत में कौन सी ऐतिहासिक इमारत को अम्लीय वर्षा से हानि की आशंका है? लाल किला, कीर्ति स्तंभ, हरा महल या मीटर? तो भारत में लाल किला है, ताजमहल है, ऐसे बहुत से इमारत है जिनको अम्लीय वर्षा से हानि की आशंका है, क्योंकि ये इनकी रंगत और मजबूती दोनों को क्षति पहुंचाती है। एड्स रोग जो है किस विषाणु से फैलता है? रिकेट्सिया, एंथ्रेक्स, कॉरिनीबैक्टीरियम या फिर एचआईवी? एड्स रोग एचआईवी विषाणु से फैलती है। एचआईवी संक्रमण की आमतौर पर उपलब्ध जांच का नाम है डोप टेस्ट, एलिसा टेस्ट, शुगर टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट। एचआईवी की संक्रमण की आमतौर पर उपलब्ध जांच का नाम है डोप टेस्ट। एचआईवी किस प्रकार का वायरस है? संक्रमणीय, असंक्रमणीय, जलीय उत्पादित या वायु उत्पादित? तो एचआईवी जो है संक्रमणीय वायरस है। ठीक है, कॉलरा एवं टाइफाइड के कारण है क्या? कृमि, वायरस, बैक्टीरिया या फंगस? कॉलरा यानी हैजा और टाइफाइड के कारण है बैक्टीरिया। ठीक है,